जन्म से ही पूजा की आंखों में रोशनी नहीं थी। पूजा के पिता वंशीधर और मां मंगला दुर्गा माता के मंदिर के आसपास की सफाई करते थे। नेत्रहीन होने के कारण पूजा की कोई सहेली नहीं थी। वंशीधर और मंगला मां दुर्गा के परम भक्त थे। उनकी शादी के बाद जब पूजा का जन्म हुआ तो दोनों पर जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। लगता है दुर्गा माता हमसे नाराज हैं। शायद हमारी भक्ति में कोई कमी रह गई थी, तभी तो हमारी पूजा जन्म से ही अंधी है। नहीं मंगला, ऐसा मत सोचो। विधाता को शायद यही मंजूर था। दुर्गा माता अपने भक्तों से कभी नाराज नहीं होती। लेकिन हमारे बाद हमारी पूजा का क्या होगा? कौन इसका हाथ थामेगा? तुम माता रानी पर भरोसा रखो, वो सब ठीक करेंगी। वंशीधर और मंगला रोज सुबह 4 बजे जाग जाते। नहा धोकर वे अपने घर में दुर्गा माता की पूजा करते। उसके बाद दोनों मंदिर के आसपास सफाई करते, जिसके बदले में उन्हें रोज 50 रुपए मिलते थे। गरीबी के कारण वे पूजा का इलाज कराने के बारे में सोच भी नहीं पाते थे। धीरे धीरे पूजा बड़ी हो रही थी। पूजा रोज वंशीधर और मंगला को दुर्गा माता की आरती गाते हुए सुनती। जय अम्बे गौरी मैया, जय मंगल मूर्ति, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर बिराजत, टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदननी को, जय अम्बे गौरी। जैसे जैसे पूजा बड़ी होने लगी, वो भी उनके साथ साथ दुर्गा माता की पूजा करने लगी। जय अम्बे गौरी मैया, जय मंगल मूर्ति, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी। धीरे धीरे पूजा भी दुर्गा माता की भक्त बन गई। एक दिन, माँ, क्या इस दुनिया में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है? नहीं बेटी, दुनिया बहुत सुंदर है। दिन में सूरज अपनी रोशनी से पूरी दुनिया को जगमग कर देता है। फिर मुझे रोशनी क्यों नहीं दिखाई देती? ये सुनकर मंगला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पूजा बेटी, जन्म से ही तुम्हारी आंखों में रोशनी नहीं है। तो क्या मैं आप लोगों को, इस दुनिया को कभी नहीं देख पाऊंगी? ऐसी बात नहीं है बेटी। तुम माँ दुर्गा से कहना कि वो तुम्हारी आंखों में रोशनी दे दे। क्या दुर्गा माता मेरी विनती सुन लेंगी? हाँ पूजा, दुर्गा माता अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनती हैं और उन्हें पूरा भी करती हैं। उस दिन से पूजा रोज माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने खड़ी होकर विनती करती। हे माँ दुर्गा, मैं आपको देखना चाहती हूँ, क्या आप मेरी आंखों में ज्योति नहीं दोगी? पूजा रोज माँ दुर्गा की पूजा करने के बाद खिड़की के पास बैठ जाती, जहाँ पड़ोस के बच्चों के खेलने की आवाजें सुनाई पड़ती। माँ, ये कैसी आवाजें आ रही हैं? बेटी, बाहर बच्चे खेल रहे हैं, ये उन्हीं की आवाज है। माँ, मैं भी बच्चों के साथ खेलना चाहती हूँ। बेटी चलो, मैं तुम्हें बच्चों के पास ले चलती हूँ। मंगला पूजा को घर के बाहर ले जाती है। वो बच्चों से कहती है, बच्चों, पूजा तुम लोगों के साथ खेलना चाहती है, इसे भी अपने खेल में शामिल कर लो। ये तो अंधी है, ये हमारे साथ नहीं खेल सकती। मैं तुम लोगों से दोस्ती करना चाहती हूँ, मैं तुम लोगों के साथ क्यों नहीं खेल सकती? क्योंकि तू हमारी तरह देख नहीं सकती, इसलिए हम तुझे अपने साथ नहीं खिलाएंगे। चली जा यहाँ से, अंधी कहीं की। बच्चे पूजा को अंधी कहकर उसका अपमान करते हैं। चल बेटी, घर चल, ये बच्चे नासमझ हैं, इनकी बातों का बुरा मत मानना। मंगला पूजा को घर ले जाती है, लेकिन पूजा सारा दिन अकेली बैठी रहती। अकेले उसका जी घबराने लगता। एक दिन पूजा खिड़की के पास बैठी थी। उस दिन बच्चे बेहद खुश लग रहे थे। वे आपस में हंसी मजाक करके खिलखिला रहे थे। मैं भी बच्चों के साथ बातें करके हंसना चाहती हूँ, खिलखिलाना चाहती हूँ। ऐसा सोचकर पूजा अपनी लाठी के सहारे घर से निकल जाती है और आवाज की दिशा की ओर बढ़ती हुई बच्चों के पास पहुंच जाती है। तभी उसकी लाठी एक बच्चे के पैर में लग जाती है। वो बच्चा लड़खड़ा कर जमीन पर गिर जाता है। वो गुस्से में पूजा से कहता है, देख कर नहीं चल सकती, अंधी कहीं की। दूसरे बच्चे भी अंधी कहकर उसे चिढ़ाने लगते हैं। पूजा का एक बार फिर अपमान होता है। तभी वहाँ पर वंशीधर आ जाता है। पूजा बेटी, तू यहाँ क्या कर रही है? पूजा रोती हुई कहती है, बाबा, मैं बच्चों के साथ खेलने आई थी,
लेकिन मुझे कोई अपने साथ नहीं खिलाता। मेरी कोई सहेली नहीं है। मैं अंधी हूं तो इसमें मेरी क्या गलती है? वंशीधर पूजा को गोद में उठा लेता है और उससे कहता है, कौन कहता है तुम्हारी कोई सहेली नहीं है? अगर मेरी कोई सहेली होती तो वो मेरे साथ खेलती। वंशीधर उसे घर ले आता है। पूजा बेटी तू कहाँ चली गई थी? तेरी आंखों में आंसू कैसे? माँ बाबा कहते हैं कि मेरी भी सहेली है। कौन है वो? मंगला और वंशीधर सोच में पड़ जाते हैं। मंगला की नजर घर में रखी माँ दुर्गा की मूर्ति पर जाती है। पूजा बेटी, माँ दुर्गा तुम्हारी सहेली है। अगर माँ दुर्गा मेरी सहेली है तो क्या वो मेरे साथ खेलेंगी? हाँ बेटी, तुम्हारा जब खेलने का दिल करे तो माँ दुर्गा को पुकारना, वो तुम्हारे साथ जरूर खेलेंगी। पूजा ये सुनकर खुश हो जाती है कि माँ दुर्गा उसकी सहेली है। दूसरे दिन पूजा ने माँ दुर्गा को पुकारा। दुर्गा माता, दुर्गा माता, आप कहाँ हो? जल्दी से मेरे पास आ जाओ, मुझे आपके साथ खेलना है। पूजा ने कई बार पुकारा लेकिन माँ दुर्गा नहीं आई। मुझे पता था, मैं अंधी हूं ना, इसलिए आप भी मेरी सहेली नहीं बनना चाहती। पूजा ने आस नहीं छोड़ी। वो रोज माँ दुर्गा को पुकारा करती लेकिन माँ दुर्गा नहीं आती। एक दिन मंगला घर के कामों में व्यस्त थी। नवरात्रि आने वाली थी। वंशीधर मंदिर की सजावट के काम में व्यस्त था। गांव में चारों ओर माता के आगमन की तैयारियां चल रही थी। दूर कहीं लाउडस्पीकर पर माता का भजन सुनाई दे रहा था। तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए। पूजा दुर्गा माता के भजन से आकर्षित होकर आवाज की तरफ चल देती है। चलते चलते वो नदी के किनारे पहुंच जाती है। तभी पूजा का पैर फिसल जाता है। वो नदी में गिरने ही वाली थी कि कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम कौन हो? मेरा नाम गौरी है। मैं इधर से गुजर रही थी, तभी तुम पर नजर पड़ी। तुम यहाँ अकेली क्यों आई हो? तुम्हें कुछ हो जाता तो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मेरे पिताजी मंदिर की सजावट में व्यस्त हैं और माँ घर के कामों में। नवरात्रि आने वाली है ना, तुम किसी सहेली के साथ आ जाती। तुम्हें यहाँ अकेले नहीं आना चाहिए। पूजा उदास होकर कहती है, मेरी कोई सहेली नहीं है। मैं अंधी हूं ना, इसलिए कोई मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता। क्या तुम मेरी सहेली बनोगी? हाँ, आज से मैं तुम्हारी सहेली हूँ। मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी और तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। पूजा बहुत खुश हो जाती है। ठीक है गौरी, चलो देखते हैं। पूजा को नहीं पता था कि गौरी ही माँ दुर्गा है जो स्वयं उसकी सहेली बनकर उसके साथ खेल रही है। पूजा गौरी के साथ खूब खेलती है। काफी देर हो जाती है। इधर मंगला पूजा को घर में ना पाकर डर जाती है और उसे ढूंढने लगती है। चंदा काकी, पूजा को कहीं देखा? हाँ, मैंने पूजा को नदी किनारे देखा है। अकेली न जाने किससे बातें कर रही थी। हे माता रानी, मेरी पूजा को क्या हो गया? इधर खेलते खेलते पूजा को वक्त का पता ही नहीं चला। लेकिन गौरी बनी माता दुर्गा ने देख लिया कि मंगला पूजा के लिए परेशान हो रही है। पूजा, बहुत देर हो गई है, चलो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं। ठीक है गौरी। पूजा अपनी लाठी ढूंढने लगती है। क्या ढूंढ रही हो पूजा? मैं अपनी लाठी ढूंढ रही हूँ, उसके बिना मैं कैसे चल पाऊंगी? मेरे होते हुए तुम्हें लाठी की क्या जरूरत? मेरा हाथ पकड़कर चलो। ठीक है। पूजा गौरी का हाथ पकड़कर चलने लगती है। गौरी उसे उसके घर की तरफ ले जा रही थी, तभी रास्ते में मंगला मिल जाती है। पूजा, तू कहाँ चली गई थी? तेरी लाठी कहाँ है? तू बिना लाठी के अकेली कैसे चल रही है? माँ, मैं अकेली नहीं हूँ, गौरी मेरे साथ है। मंगला को गौरी दिखाई नहीं देती। कौन गौरी? माँ, आज पहली बार मुझे सहेली मिली है गौरी, वो मेरे साथ ही तो है। उसने कहा कि अब मुझे लाठी की जरूरत नहीं है, वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। पूजा की बात सुनकर मंगला डर जाती है। उसे लगता है कि पूजा पर कोई ऊपरी हवा का साया है। वो उसे घर ले आती है। लेकिन मंगला और वंशीधर देखते कि पूजा रोज किसी से बातें करती है और खेलती है। पूछने पर वो गौरी का नाम लेती। पूजा के बाबा, हमारी पूजा पर कहीं किसी चुड़ैल का साया तो नहीं? दुर्गा माता पर भरोसा रखो मंगला, उनके होते हुए हमारी पूजा को कुछ नहीं होगा। इधर पूजा अब दूसरे बच्चों के साथ खेलने की जिद नहीं करती। नवरात्रि का त्योहार शुरू हो गया था। मंगला और वंशीधर ने 9 दिनों का उपवास रखा था। पूजा भी 9 दिनों का उपवास रखने की जिद कर रही थी। पूजा, तू अभी बहुत छोटी है, 9 दिनों तक भूखी नहीं रह पाएगी। नहीं माँ, मैं रह लूंगी। ठीक है, तू जिद कर रही है तो कर ले उपवास। पूजा 9 दिनों का उपवास शुरू कर देती है। जब गौरी को इस बात का पता चलता है, पूजा, तुमने 9 दिनों का उपवास क्यों रखा?
गौरी, माँ बाबा कहते हैं कि दुर्गा माता अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। मैं माँ दुर्गा से कहूंगी कि वे मेरी आंखों में रोशनी दे दें, इसलिए मैंने उनके लिए 9 दिनों का उपवास रखा है। पूजा, समझ लो माँ दुर्गा ने तुम्हारी विनती सुन ली। आज शाम मैं तुम्हें दुर्गा माता के मंदिर ले चलूंगी। ठीक है। शाम को गौरी पूजा को दुर्गा माता के मंदिर ले जाती है। वहां पहुंचते ही पूजा का हाथ गौरी के हाथ से छूट जाता है। मंदिर में भीड़ थी। थोड़ी देर में वहां भगदड़ मच जाती है। पूजा ये सब अपनी आंखों से देख रही थी। तभी कुछ बच्चे जमीन पर गिर जाते हैं। वो उन बच्चों को भीड़ से बचाकर बाहर निकलती है। मैं देख सकती हूँ दुर्गा माता ने मेरी विनती सुन ली। गौरी ने सच कहा था। गौरी, गौरी तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ पूजा। गौरी पूजा के सामने आती है। गौरी बनी दुर्गा माता अपने असली रूप में आ जाती है और पूजा को दर्शन देती है। तभी पूजा को ढूंढते हुए वंशीधर और मंगला भी वहां आ जाते हैं। माँ बाबा, मेरी आंखों में रोशनी आ गई है। मैं अब सब कुछ देख सकती हूँ। ये सब माँ दुर्गा की कृपा से हुआ है। ये सब माँ दुर्गा की कृपा से हुआ है। माँ दुर्गा की सदा जय हो। तीनों शीश झुकाकर माँ दुर्गा का अभिनंदन करते हैं। पूजा बेटी, अब तुम्हारी नई नई सहेलियां बनेंगी। माँ दुर्गा, मेरी सहेली तो सिर्फ आप है और आप ही रहेंगी। एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ माँ दुर्गा अंतर्ध्यान हो जाती हैं। Please subscribe this channel. Please subscribe this channel.